विक्रम संवत सन 1235 ईस्वी, दिल्ली और अजमेर की सीमा। राजा पृथ्वीराज चौहान अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार दुश्मनों का अंत करती और उनकी बुद्धि राजनीति को झुका देती थी। लेकिन एक दिन एक अजनबी राजकुमार दरबार में आया और सम्राट के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जो उनके गौरव और भविष्य दोनों पर भारी पड़ने वाली थी। दरबार में भारी भीड़ थी। सम्राट पृथ्वीराज सिंहासन पर बैठे थे जब एक युवा राजकुमार ने प्रवेश किया। उसके वस्त्र सामान्य थे, पर उसकी आंखों में चिंगारी थी। राजकुमार: महाराज, मैं एक वचन लेने आया हूं। क्या आप एक योद्धा के रूप में मेरी एक सत्य परीक्षा स्वीकार करेंगे? पृथ्वीराज मुस्कुराए। बोलो राजकुमार, सत्य की परीक्षा ही तो एक राजा की पहचान है। राजकुमार: यदि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जिसे आप चाहकर भी रोक ना सकें, तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। पृथ्वीराज चौहान ने हंसते हुए हामी भर दी। राजकुमार ने कहा, मैं मोहम्मद गोरी का छोटा भाई हूं। मुझे यहां भेजा गया था एक योजना के तहत, परंतु मैं उस योजना के विरुद्ध हूं और मैं आपकी महानता को देखना चाहता था। दरबार स्तब्ध रह गया। सैनिक तलवारों की ओर बढ़े, पर पृथ्वीराज ने हाथ उठाकर कहा, वो हमारी शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजकुमार: महाराज, मेरी एकमात्र इच्छा है कि जब युद्ध हो तो आप मोहम्मद गोरी को मारने की प्रतिज्ञा न करें। उसे बंदी बनाइए, मारिए मत। सब चौंक गए। पृथ्वीराज ने भारी मन से वचन दिया, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उसे जीवन दान दूंगा। कुछ महीनों बाद वही ऐतिहासिक तराइन का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने दुश्मनों को रौंद दिया। मोहम्मद गोरी स्वयं घायल हो गया और बंदी बना दरबार में लाया गया। सभी दरबारी बोले, महाराज, इसे मृत्युदंड दो। लेकिन पृथ्वीराज ने वचन निभाया और कहा, मैंने उसके भाई से वादा किया था, ये मरेगा नहीं। पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। रात के अंधेरे में एक साया चुपचाप पृथ्वीराज के कक्ष में घुसा। वो वही राजकुमार था, पर अब उसका चेहरा शांत नहीं, भयावह था। महाराज, आपने मुझे पहचान नहीं पाया। मैं गोरी का भाई नहीं, उसकी चाल था। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि युद्ध में आप गोरी को मारेंगे। और अब जब आपने उसे जिंदा छोड़ा है, इतिहास बदलेगा। राजा तलवार तक पहुंच पाते उससे पहले वो अदृश्य हो गए। कुछ वर्षों बाद वही मोहम्मद गोरी फिर लौटा और धोखे से सम्राट को बंदी बना लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी: हर शरणागत शत्रु नहीं होता, पर हर शत्रु शरणागत हो यह भी जरूरी नहीं। कभी कभी अत्यधिक दया भी एक राजा को दुर्बल बना सकती है।